हेलो स्टूडेंट, मैं अर्चना सिंह एक बार फिर से जोग्टा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट, पिछली वीडियो में हमने आपको पत्र पढ़ाए थे और बताया था कि पत्र के मुख्य रूप से दो भेद होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। उस वीडियो में हमने आपको औपचारिक पत्रों के बारे में बताया था। आज का हमारा विषय तो रहेगा पत्र लेखन ही, लेकिन आज हम आपको बताएंगे अनौपचारिक पत्रों के बारे में। तो सबसे पहले बताएंगे कि अनौपचारिक पत्र होते क्या हैं। जो पत्र उनको लिखे जाते हैं जिनसे लेखक, लिखने वाले, लेखक मतलब जो लिख रहा है पत्र को, उसका निजी और व्यक्तिगत संबंध होता उसके साथ जिसको पत्र लिखे जा रहे हैं। यानी ये जो पत्र होते हैं ये अपनों को लिखे जाते हैं। अपने कैसे? जैसे हमारे कोई सगे संबंधी हैं, माता पिता हैं, बहन भाई हैं, उन्हें पत्र लिखे जाते हैं। मित्रों को पत्र लिखे जाते हैं। यानी बड़ा भाई छोटी बहन को लिख रहा है, छोटी बहन बड़ी बहन को लिख रही है, या पुत्र अपनी माँ को लिख रहा है, या बेटी अपने पिताजी को पत्र लिख रही है, दादा दादी, हमारे जो रिश्तेदार हैं उनको ये पत्र लिखे जाते हैं। यानी लिखने वाले और जिनको पत्र लिखे गए हैं उनका आपसी संबंध होता है, रिश्ता होता है और नाता होता है। इन्हें लिखने के लिए जो है वो कुछ विशेष नियम कहो या विशेषता होती हैं। वो विशेषता होती हैं जो अनौपचारिक पत्रों को औपचारिक पत्रों से अलग करती है। जैसे उसमें बताया था ना कि बिल्कुल नपेतुली भाषा में लिखे जाते हैं, संक्षिप्त होते हैं, और उसमें हम अभिवादन नहीं लिखते हैं, सिर्फ हम संबोधन करते हैं, ठीक है, और एक औपचारिकता निभाते हैं, सिर्फ लिखने के लिए ही पत्र लिखते हैं। इनमें ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये हम अपनों को लिखते हैं, हम अपने रिश्तेदारों नातोदारों को लिखते हैं, बहन भाइयों को लिखते हैं, अपने मित्रों को लिखते हैं। तो ये बहुत ही आत्मीयता से और अपनेपन से भरे हुए पत्र होते हैं। तो इनकी जो सबसे पहली विशेषता होती है वो ये होती है कि ये जो पत्र हैं इनमें आत्मीयता और अपनेपन का भाव रहता है। भाई अपनी माँ को हम अगर पत्र लिख रहे हैं, अपने पिताजी को हम पत्र लिख रहे हैं, तो उसमें हमारा जो संबंध बहुत निजी और व्यक्तिगत संबंध है, हमारे वो अपने हैं, तो अपनापन उसमें आना चाहिए। इन पत्रों में हम व्यक्तिगत बातों को भी लिख सकते हैं। अपने दुख सुख की बात लिख सकते हैं, अपने मन की बात लिख सकते हैं। ये पत्र स्वतंत्र होते हैं। स्वतंत्र से क्या मतलब है? इन पत्रों को लिखते समय हमें कोई बंधन नहीं होता। ये नियम के अंतर्गत नहीं बंधे होते हैं कि जी बिल्कुल आपको टू द पॉइंट ही लिखना है ना, छोटा सा ही पत्र लिखना है, उसमें आपको सविनय निवेदन भी लिखना है। इस तरह से इसके नियम नहीं होते, नियमों में नहीं बंधा हुआ होता, स्वतंत्र होते हैं ये पत्र। इनमें शब्द सीमा भी निश्चित नहीं होती। पत्र हमारा बहुत लंबा भी हो सकता है और पत्र हमारा छोटा भी हो सकता है। ये लिखने वाले के ऊपर निर्भर करता है। आप अपने मित्र को पत्र लिख रहे हैं तो बड़ी सारी बातें लिखेंगे उसमें, तो वो पत्र लंबा भी आपका हो सकता है। पत्र की भाषा बोलचाल की होती है। जैसे हम अपने घरों में बोलते हैं, बिल्कुल कोई औपचारिकता तो होती नहीं इसमें कि हम इसमें शिष्टता का ध्यान रखें। शिष्टता का ध्यान तो वैसे भी भाषा में रखा ही जाता है, लेकिन ये नहीं है कि बंधा हुआ है, हमें ये शब्द नहीं लिखना है, हमें ये शब्द नहीं लिखना है। आप अपने मन की अभिव्यक्ति को जिस भी प्रकार, जिन भाषा या जिन शब्दों में लिखना चाहते हैं, आप उसको लिख सकते हैं। अब जब हम इन पत्रों को लिखें तो हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए जो हमारा पत्र है वो और भी ज़्यादा आकर्षक बने, और भी ज़्यादा उसका महत्व बढ़ जाए
और एक अच्छा पत्र हमारे सामने आए। तो सबसे पहले हमें किस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो ये पत्र हैं, कौन से पत्र, हम अनौपचारिक पत्रों की बात कर रहे हैं। ये जो पत्र हैं ये बिल्कुल सहज और सरल होने चाहिए। और सहज और सरल कब होंगे? जब आप जिसको पत्र लिख रहे हैं उससे खुले हुए होंगे, उसका और आपका व्यक्तिगत संबंध होगा, निजी संबंध होगा, तभी आप खुलेंगे। तो बिल्कुल ही सहज और सरल भाषा में हम इसमें पत्रों को लिखते हैं। दूसरा है, इसमें स्वाभाविक बातचीत की शैली में लिखना चाहिए। जैसे हम बात करते हैं अपने मित्रों से, बस बिल्कुल वही शैली अपनानी चाहिए। बंधन वाली शैली नहीं होनी चाहिए, बनावटी शैली नहीं होनी चाहिए, कृत्रिम नहीं होनी चाहिए, यानी उसमें दिखावे वाली जो भाषा है वो नहीं होनी चाहिए। ऐसी भाषा नहीं होनी चाहिए कि उसको पढ़ के अपनापन तो ना आए और ऐसा लगे कि किसी ने ऐसे ही हमको पत्र लिख दिया। जो खास बात इसमें ध्यान रखनी है लिखते समय वो ये कि मैं तुझे या तुम्हें ये पत्र इसलिए लिख रहा हूं। इस तरह से शुरुआत पत्र की नहीं करनी चाहिए कि मैं तुझे ये पत्र इसलिए लिख रहा हूं। जहां आपने ये बात लिखी वहां आपका अपनापन एकदम ही खत्म हो जाता है। वहां जो हमारा आत्मीयता भरा संबंध होता है वो खत्म हो जाता है। तो मैं तुझे ये पत्र लिख रही हूँ, मान लीजिए आप अपने पिताजी को पत्र लिख रहे हैं कि आपको कुछ पैसे चाहिए और आपको पुस्तकें खरीदनी है, ऐसा पत्र आप अपने पिताजी को लिखते हैं, तो आप ये लिखेंगे कि पिताजी मैं ये पत्र आपको पैसे मंगाने के लिए लिख रहा हूँ, तो बच्चों बात खत्म हो जाती है। पत्र का बिल्कुल अपनापन, स्वाभाविकपन सब कुछ खत्म हो जाता है और इसमें बनावटीपन आ जाता है। हम अपने पिताजी को कोई औपचारिक पत्र थोड़ी लिख रहे हैं, तो अनौपचारिक लिख रहे हैं, ठीक है। तो मैं तुम्हें, तुझे या सखी मैं तुझे ये पत्र इसलिए लिख रही हूँ, इस तरह से शुरुआत पत्र की कभी भी नहीं करनी चाहिए। परीक्षा में जब आप पत्र लिखते हैं तो उस समय अपना नाम पता ना लिखकर क ख ग लिखना चाहिए। ये बात हमने आपको अपनी पहली वीडियो में भी बताया था। आप सचमुच में लिख रहे हैं तो नाम लिख दीजिए, लेकिन आप जब परीक्षा के लिए लिख रहे हैं तो आपको अपना नाम नहीं लिखना है। पते के स्थान पर परीक्षा भवन लिखना चाहिए, बस सीधा परीक्षा भवन नगर क ख ग इस तरह से। और ये बाएं हाथ पे लिखा जाता है, ये तो हमने दाएं पे लिखा है पर ये गलत है। अगर हम मान लीजिए वास्तव में आपको पत्र लिख कर दिखाएं तो हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर परीक्षा भवन नगर क ख ग। आपको ये भी नहीं बताना है कि ये कहाँ से पत्र लिखा जा रहा है। परीक्षा में सचमुच में लिखेंगे तो आप लिखेंगे, इसमें विषय अलग से नहीं लिखते। हमने बताया था औपचारिक पत्रों में, आपको याद होगा कि हम विषय लिखकर फिर संदर्भ, किस संदर्भ में हम पत्र लिख रहे हैं ये लिखा जाता है। जैसे इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। मान लीजिए अवकाश हेतु है ना, ये अवकाश हेतु। तो ये आपको जब आप अनौपचारिक पत्र लिखेंगे ये आपको नहीं लिखना होता और उसमें लिखना जरूरी होता है। फिर संबोधन के साथ इसमें अभिवादन भी जरूर लिखा जाता है। हम औपचारिक पत्रों में अभिवादन नहीं लिखते, लेकिन इसमें लिखा जाएगा। मान लीजिए आप दादी जी को पत्र लिख रहे हैं तो आप पूजनीय दादी जी और फिर चरण स्पर्श, सादर प्रणाम, जो भी आप उचित समझें वो लिख सकते हैं। सखी को पत्र लिख रहे हैं तो प्रिय सखी, सप्रेम नमस्ते, मधुर मिलन, इस तरह से हम अभिवादन लिखेंगे। जरूर लिखा जाता है इसमें अभिवादन। अब जो हमारे अनौपचारिक पत्र हैं वो कितने प्रकार के होते हैं आपको बताया ना, मुख्य रूप से तो दो ही होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। जितने भी प्रकार के पत्र होते हैं वो सब इन्हीं के अंतर्गत आते हैं। तो अनौपचारिक में कौन कौन से पत्र आते हैं? तो सबसे पहले बधाई पत्र आता है। किसी को उसकी महत्वपूर्ण
उपलब्धि पर बधाई देने के लिए बधाई पत्र लिखे जाते हैं। बधाई पत्र हम अधिकतर तब लिखते हैं जब वो उपलब्धि प्राप्त कर चुका होता है, यानी जब काम हो चुका होता है उसके बाद बधाई देते हैं। मान लीजिए विवाह हो रहा है, तो विवाह जब हो जाएगा उसके बाद हम उसको बधाई देंगे। शुभकामनाएं पत्र, ये पत्र जन्मदिन, गृह प्रवेश, विवाह पर्वों और नव वर्ष की शुभकामनाएं देने के लिए लिखे जाते हैं। दीपावली पर हम लोग सब पत्र तो नहीं लिखते आजकल, हम व्हाट्सएप का ज़माना है, तो व्हाट्सएप पर हम क्या करते हैं, मैसेज भेजते हैं। फिर है हमारा निमंत्रण पत्र। तो अपने किसी मांगलिक कार्यक्रम में दूसरों को शामिल करने के लिए जो पत्र लिखे जाते हैं उन्हें हम निमंत्रण पत्र कहते हैं। निमंत्रण पत्र जो हैं ये 2 प्रकार से लिखे जाते हैं। एक तो आप कार्ड पर छपवा देते हैं, जिसे आप निमंत्रण पत्र ही कहते हैं। कार्ड देते हैं, जैसे विवाह वगैरह होता है, शादी होती है, तो घर में जैसे मुंडन होता है, कोई उद्घाटन होता है किसी चीज़ का, मान लीजिए आपने कोई तो दुकान खोली है, कोई ऑफिस बनाया है, तो आप उसका उद्घाटन करेंगे। तो ये जो पत्र होते हैं ये हम छपवा भी लेते हैं और हम अपने हाथ से भी लिख सकते हैं। अगर हम इनको अपने हाथ से लिखते हैं तो फिर हम इसमें अनौपचारिकता का पालन करते हैं, यानी बिल्कुल जैसे घरेलू हमारे संबंध होते हैं, तो फिर उनके अनुसार हम इन पत्रों को लिखते हैं। और जो छपे हुए होते हैं उसमें थोड़ा सा प्रारूप जो है वो छोटा होता है। फिर है सलाह या सुझाव संबंधी। तो सलाह सुझाव देने के लिए ये पत्र लिखे जाते हैं, यानी आप अपने छोटे भाई को पत्र लिख रहे हैं कि चलो नियमित अध्ययन कर लो, या कुसंगति छोड़ दो, या बहन को लिख रहे हैं कि भाई मन लगा के पढ़ो, है ना। तो सुझाव देंगे उसमें हम कि भाई ऐसा कर लो, सुबह जल्दी उठ जाया करो, थोड़ा सा भाग दौड़ भी किया करो, एक अपना निश्चित टाइम टेबल बना लो, उसके अनुसार पढ़ो। इस तरह से हम उसमें सुझाव दे सकते हैं। फिर होते हैं धन्यवाद पत्र। किसी के उपहार देने, सहयोग करने या उपकार करने पर ये पत्र लिखे जाते हैं। किसको लिखे जाते हैं? जो हमें सहयोग करता है, जो हमारे लिए कोई कार्य करता है, जो हमारा कोई उपकार कर देता है, हमारे लिए कोई भलाई का काम कर देता है, हमारा काम कर देता है, तो उनको हम ये पत्र धन्यवाद देते हुए लिखते हैं। ये पत्र थोड़े छोटे होते हैं और आत्मीयता भरे तो होते ही हैं, लेकिन थोड़े छोटे होते हैं। फिर है संवेदना और सांत्वना पत्र। अपने किसी संबंधी या परिचित की कोई हानि होने पर ये पत्र जो हैं लिखे जाते हैं। अब हानि क्या होगी भाई, मान लीजिए आपके किसी परिचित का एक्सीडेंट हो जाए। आजकल बहुत बारिश हो रही है, जगह जगह घर गिर रहे हैं, मान लीजिए घर ही गिर जाए, है ना, एक्सीडेंट हो जाए, या फिर किसी की मृत्यु हो जाए, ठीक है, घर में कोई मान लीजिए चोरी हो जाए। तो ये जो सब बातें हैं, इसमें जिनके घर में ये सब कुछ हो रहा है उनको बहुत दुख हो रहा है, तो हम तब उनको संवेदना और सांत्वना भरा पत्र लिखते हैं। ये जो पत्र होते हैं ये सांत्वना और सहयोग की भावना से लिखे जाते हैं, और पहले सांत्वना दी जाती है, धैर्य बंधाया जाता है कि भाई हो गया, ये ईश्वर की मर्जी है, अब तो तुमको ऐसे ही करना पड़ेगा, आगे तुमको ध्यान रखना पड़ेगा, इस तरह से। और बाद में सहयोग की बात की जाती है कि भाई मैं आपके लिए हमेशा उपस्थित हूँ, आप जब भी तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़े तो मुझे तुरंत पत्र लिखना, ठीक है, या मैं आपके लिए ऐसा करता हूँ, मैं आपके घर आता हूँ आपसे मिलने, इस तरह से, यानी सहयोग की भावना बाद में दर्शाई जाती है। फिर है अन्य विविध पत्र। इन पत्रों में ये मित्रों के बीच में भी लिखे जा सकते हैं, किसी विषय पर चर्चा करनी हो तो लिखे जा सकते हैं, विशेष वस्तु है, विशेष स्मारक है, कोई भ्रमण स्थल है विशेष,
उसके बारे में आप चर्चा करते हुए मित्र को पत्र लिख सकते हैं। तो ये लंबे भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं, ये लिखने वाले के ऊपर निर्भर करता है। और वैसे भी पत्र लिखते समय हमें ध्यान रखना चाहिए, हमने पहली वीडियो में भी आपको बताया कि पत्र ना बहुत ज़्यादा लंबा होना चाहिए और ना ही बहुत छोटा होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। जो बात आप कहना चाह रहे हैं, जो बात आप लिखना चाह रहे हैं, जो आप संदेश भेजना चाह रहे हैं, जो आप सूचना देना चाह रहे हैं, जो आपका उद्देश्य है पत्र लिखने का, वो स्पष्ट होना चाहिए। अन्य विविध पत्र जो हैं उनके अंतर्गत, जैसे आप मान लीजिए अपनी बहन को लिखते हैं, मान लीजिए आपकी बहन फेल हो जाती है, छोटी बहन है, नादान है, पढ़ाई ठीक से नहीं की, फेल हो गई है ना, तो आप उसको फिर एक सांत्वना भरा पत्र लिखेंगे कि भाई ठीक है, जो हो गया, कोई बात नहीं, और आगे तो अब खूब मेहनत कर, जब मेहनत करते हैं तो सफल होते हैं। इस तरह से हम उनको पत्र लिखते हैं। इसमें जैसे मान लीजिए आपका कोई मित्र है, आप उसे आपने कोई प्रतियोगिता दी, आप उसमें प्रथम ही आ गए, या आप उसमें आपके साथ क्या क्या अनुभव हुए उस परीक्षा को देते हुए, उस परीक्षा की तैयारी करते हुए आपको क्या क्या अनुभव हुए, उनका जिक्र भी आप जिन पत्रों में करेंगे वो विविध पत्र के अंतर्गत ही आएंगे। अब है अनौपचारिक पत्र लिखने की जो विधि है, उसके लिए हमें क्या क्या करना है, यानी हम उन पत्रों को कैसे लिखते हैं। आपको पहली वाली वीडियो याद होगी, उसमें हमने सबसे पहले बताया था कि प्रेषक का पता लिखते हैं, जो हमारे औपचारिक पत्र होते हैं। जो पत्र लिख रहा है, जहाँ से लिख रहा है, वहाँ का हम पहले लिखते हैं और उसके बाद जिसको पत्र लिखा जा रहा है उसको संबोधन करते हैं। ठीक है, इसमें सबसे ऊपर बाईं ओर उस स्थान का पता लिखते हैं जहां से पत्र लिखा जा रहा है। अब यहाँ पर सब कुछ बाईं हाथ पर ही होता है, इस बात का आप ध्यान रखें, बाईं यानी लेफ्ट। मान लीजिए ये हमारा कागज है, ये हमारी उत्तर पुस्तिका है, आप इसके ऊपर पत्र लिख रहे हैं, ऐसे लिखेंगे तो देखिए बायां हाथ ये है, तो यहाँ आपको लिखना है। ठीक है, हम तो यहाँ भी लिखकर आपको दिखा देंगे, लेकिन आपको लेफ्ट हैंड पर लिखना है, इस बात का याद रखना है। तो सबसे पहले पता लिखते हैं। जो हमारे अनौपचारिक पत्र होते हैं, जिनके बारे में अभी हम पढ़ रहे हैं, इनमें पते की जगह आप परीक्षा भवन लिखिए, वो आपका बिल्कुल ठीक माना जाएगा। यानी पते के स्थान पर परीक्षा भवन, नगर, क ख ग आप लिखिए, दिन और दिनांक लिखिए, वही आपका पता माना जाएगा। तो पते के बाद दिन और दिनांक। अब सचमुच में अगर पत्र मित्र को लिख रहे हैं मान लीजिए, तो फिर तो पता ही लिखेंगे, लेकिन हम परीक्षा की बात कर रहे हैं। जब आप परीक्षा में लिखेंगे तो आपको परीक्षा भवन लिखना है, क्योंकि पत्र आप कहाँ से लिख रहे हैं, परीक्षा भवन से लिख रहे हैं। ठीक है, और आपका एग्जामिनर समझ जाएगा कि यहाँ पर पता आना है, बच्चा स्टूडेंट जो है वो परीक्षा भवन से लिख रहा है, तो उसने वहीं का पता लिख दिया है। नगर, परीक्षा कहीं भी किसी भी नगर के अंदर ही होगी ना, किसी शहर में किसी जगह पर होगी, तो आप नगर क ख ग लिखकर छोड़ दीजिए। उसके बाद दिन और दिनांक। अब दिन और दिनांक कैसे लिखी जाती है, मान लीजिए जैसे आज हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो आज की हम लिख देंगे तारीख, दिन लिख देंगे। आप लिखेंगे उस दिन का जिस दिन आपकी परीक्षा होगी, उस दिन की ही तारीख डालिए और वही आप दिन लिखिए। फिर आप करेंगे संबोधन। संबोधन यानी आप किसे पत्र लिख रहे हैं। अब संबोधन जो है वो अलग अलग होते हैं। मान लीजिए आप बड़े को लिख रहे हैं, जो आपसे बड़ा है उम्र में, मान लीजिए आप अपने बड़े भाई को लिख रहे हैं, तो आप आदरणीय भैया, आदरणीय भाई, इस तरह लिखेंगे। मान लीजिए छोटे को लिख रहे हैं, आप छोटी बहन को लिख रहे हैं, छोटे भाई को लिख रहे हैं, तो आप लिखेंगे प्रिय। तो यहाँ पे संबोधन जो है वो अलग अलग प्रयोग किए जाते हैं। अब मान लीजिए दादी जी को लिख रहे हैं, तो वो तो आपके लिए पूजनीय है, तो आप पूजनीय लिखेंगे वहाँ पर। माता जी को लिख रहे हैं तो आदरणीय माता जी लिख सकते हैं, पूजनीय माता भी लिख सकते हैं, दोनों ही संबोधन हो सकते हैं।
इसमें अभिवादन लिखना आवश्यक होता है। अब अभिवादन भी अलग अलग होंगे। मान लीजिए आप जैसे बताया छोटी बहन को लिख रहे हैं तो आप उसको क्या लिख सकते हैं कि सदा प्रसन्न रहो, सदैव सुखी रहो, हमेशा खुश रहो। ठीक है। अब बड़े भाई को लिख रहे हैं तो आप क्या लिखेंगे उसमें? तो आप उसमें सादर प्रणाम लिख सकते हैं क्योंकि वो आपसे बड़ा है, आप उसे प्रणाम लिखेंगे, नमस्कार लिखेंगे। मित्र को लिख रहे हैं आप तो सप्रेम नमस्ते लिख सकते हैं, मधुर मिलन लिख सकते हैं, है ना। इस तरह से आप अभिवादन भी अलग अलग होते हैं। वो आपको इस तरह से सोच के लिखना है कि आप पत्र किसे लिख रहे हैं। अब जैसे छोटों को लिखते हैं तो हम आशीर्वाद देते हैं अपने से छोटों को, और जो बड़े होते हैं उनका हम रिगार्ड करते हैं, हम उनका आदर करते हैं। तो वहाँ पर आदरणीय है ना, पूजनीय, इस तरह से लिखेंगे। पर लिखेंगे जरूर, नहीं तो अभिवादन के नंबर कटते हैं। उसके बाद विषय वस्तु आरंभ की जाती है। अब जब याद होगा आपको, हमने उस वीडियो में पढ़ाया था कि सेवा में सविनय निवेदन ये है, इस तरह से हम पत्र का आरंभ करते हैं, यानी विषय वस्तु का आरंभ करते हैं। और विषय अलग से लिखते हैं, किस संदर्भ में हम पत्र लिख रहे हैं उसका विषय अलग से इंगित करते हैं। इसमें ऐसा नहीं है, यानी ये जो विषय है ये नहीं लिखते हैं। ठीक है, अलग से नहीं लिखते हैं, सिर्फ ये औपचारिक पत्रों में लिखते हैं। अब विषय वस्तु जो आरंभ करते हैं उसमें हम कुशल क्षेम, हालचाल, ये सब पहले लिखते हैं। अपना हालचाल बताते हैं, उसका भी पूछते हैं। ठीक है, और फिर अपने पत्र की विषय वस्तु को आगे बढ़ाते हैं। अंत में पत्र का उत्तर शीघ्र देना। अंत जब करते हैं, पत्र का अंत तो इसमें भी होगा ना, विषय वस्तु जब आपकी खत्म हो जाएगी तो पत्र को समाप्त करेंगे हम फिर से बता दें, हमने बहुत सारे ऐसे पत्र पढ़े हैं स्टूडेंट्स के जो विषय वस्तु बहुत अच्छी लिख लेते हैं लेकिन बाद में छोड़ देते हैं ऐसे ही, तो पत्र का अंत नहीं लिखते वो, तो फिर पत्र अधूरा रह जाता है। तो पत्र का अंत भी लिखना है, यानी पत्र को समाप्त भी करना है। तो इसके लिए परिवारजनों को यथा योग्य नमस्कार, प्यार और प्रणाम, आशीर्वाद जो भी है। मान लीजिए आप अपनी माता जी को लिख रहे हैं, जहाँ पर आपका परिवार है, पिताजी भी हैं, दादी जी भी आपकी रह रही हैं साथ में, और आपके छोटे बहन भाई भी रह रहे हैं, तो सभी के बारे में लिखेंगे अंत में। कैसे कि आदरणीय दादी जी को मेरा चरण स्पर्श कहना, ठीक है, या छोटी बहन को बहुत बहुत मेरा प्यार देना। ठीक है, इस तरह से लिखते हैं, इस सब के बारे में लिखते हैं। उसके बाद अंत में पत्र पाने वाले तथा पत्र भेजने वाले का संबंध लिखा जाता है। अब जैसे आप मान लीजिए अपने चाचा जी को पत्र लिख रहे हैं तो कैसे लिखेंगे? यहाँ पर ये आपका, अब बताया ना, तो भेज कौन रहा है? पत्र आप भेज रहे हैं। किसको भेज रहे हैं? अपने चाचा जी को भेज रहे हैं। पत्र पाने वाला कौन है? चाचा जी। भेजने वाला कौन है? आप। तो आपका, आप चाचा के क्या लगते हैं? भतीजे। आपका भतीजा। कैसे? आपका भतीजा। तो ये संबंध हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पे नाम, और नाम आपको नहीं लिखना है परीक्षा में, सिर्फ क ख ग लिखकर छोड़ना है। आइडेंटिटी नहीं देते हैं परीक्षा में, पत्र लिखते समय अपनी आइडेंटिटी नहीं देते हैं। नाम और यहाँ पे पता, और आजकल सभी के पास मोबाइल है तो मोबाइल नंबर। ठीक है, इस तरह से लिखा जाता है। अब मान लीजिए माता जी को लिख रहे हैं तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? जैसे मान लीजिए हम लिखें अपनी माता जी को पत्र, तो क्या लिखेंगे? आपकी बेटी। अब है, हमने एक अनौपचारिक पत्र का एक प्रारूप आपके सामने यहाँ
बनाया है, लिखा है, इसको देखते हैं और समझते हैं कि कैसे कैसे क्या लिखना है। अब जैसे सबसे पहले बताया था ना प्रेषक का पता, तो ये हम कौन सा पत्र आपको पढ़ा रहे हैं, अनौपचारिक। तो प्रेषक के पते में आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे परीक्षा भवन, ठीक है, और नगर काखागा, उसके नीचे दिन और दिनांक। इसके बाद आप संबोधन करेंगे। अब संबोधन बताया आपको अलग अलग होते हैं, अभिवादन भी अलग अलग होते हैं, और नीचे जो पत्र भेजने वाला और जिसको पत्र भेजा जा रहा है उनके संबंध भी आप अलग अलग होते हैं। तो संबोधन करेंगे, जो भी मान लीजिए मित्र को लिख रहे हैं तो प्रिय मित्र, ठीक है, और सप्रेम नमस्ते या मधुर मिलन। मित्र को तो वैसे भी बड़े खुल के पत्र लिख सकते हैं हम। फिर अभिवादन, अभिवादन वही बताया, मान लीजिए आप अपनी बड़ी बहन को लिख रहे हैं तो आदरणीय बहन, ठीक है, और फिर उसको सादर प्रणाम करेंगे क्योंकि वो आपसे बड़ी है, तो सादर प्रणाम अभिवादन हो जाएगा, ठीक। फिर विषय वस्तु आरंभ करेंगे। जब हम इन पत्रों की विषय वस्तु आरंभ करते हैं तो उसमें हम हालचाल, कुशल मंगल पूछकर ही करते हैं। जिस बात के लिए पत्र लिखा जा रहा है उसको लिखते हुए पत्र को फिर आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले विषय वस्तु आरंभ करेंगे। तो जैसे मान लीजिए, अब हम एक उदाहरण आपको बता देते हैं। आप अपनी माता जी को पत्र लिख रहे हैं अपनी पढ़ाई के बारे में बताते हुए, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, अब परीक्षा भवन लिखेंगे, नगर कखा लिखेंगे, दिन और दिनांक लिखेंगे। कौन सी दिन और दिनांक लिखेंगे, जिस दिन आप अपनी परीक्षा दे रहे हैं वही दिनांक लिख देंगे और वही दिन लिख देंगे। अब संबोधन, तो माता जी हैं, आपके लिए आदर के योग्य हैं, तो आदरणीय माता जी, ये आपका क्या हुआ, संबोधन हुआ। अब हुआ अभिवादन। अभिवादन तो जैसे आप इनके चरण स्पर्श करते हैं माता के, तो आप लिखेंगे चरण स्पर्श। चरण वंदना ये भी लिख सकते हैं, अलग अलग हैं बहुत सारे। आपको बताया था जोगटा एकेडमी एक हिंदी की पुस्तक प्रकाशित कर रही है जो बहुत ही जल्द मार्केट में उपलब्ध हो जाएगी आपके लिए। आप उसमें से विस्तृत रूप से संबोधन और अभिवादन के बारे में पढ़ सकते हैं, और उसमें पत्र भी बहुत विस्तृत रूप से दिए गए हैं। अलग अलग विषयों पर अलग अलग तरीके से जो पत्र लिखे जाते हैं वो सब उसके अंदर शामिल हैं, आप उनको पढ़ सकते हैं। तो चरण वंदना या चरण स्पर्श ये आपका अभिवादन हो गया। अब इसमें आपकी विषय वस्तु जब शुरू करेंगे, आप पत्र को लिखना शुरू करेंगे, तो एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि मैं ये पत्र तुम्हें इसलिए लिख रहा हूँ, ये इस तरह से पत्र को शुरू नहीं करेंगे। हम सबसे पहले अपना हालचाल बता दें, उनका हालचाल पूछें, या पहले उनका हालचाल पूछ लें और फिर अपना पूछ लें। अब बल्कि एक सामान्य तौर पे तो इस तरह से पत्र शुरू करते हैं कि मान लीजिए माता जी को हम लिख रहे हैं यहाँ पर कि आदरणीय माता जी चरण वंदना, और आपका पत्र मिला, सब हम समाचार हमें पता चले और पत्र पढ़कर बहुत ही खुशी हुई, और माता जी मेरी बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं यहाँ पर बिल्कुल ठीक हूँ। आप सब बताइए कि आप सब कैसे हैं, आप कैसी हैं, दादी जी कैसी हैं, ठीक है, और पिताजी का स्वास्थ्य अब कैसे चल रहा है। तो ये सब कुशल क्षेम हो गई है, हालचाल आपने पूछ लिए हैं। इन बातों को जब आप लिखेंगे पत्र में तो अपनापन झलकता है। यही तो हमारी पहचान है अनौपचारिक पत्रों की, कि उसमें अपनापन और आत्मीयतापन आता है, ठीक है। और उसके बाद हम भूमिका बांध के उस विषय पर आते हैं या उस संदेश पर आते हैं, या जो हमारा उद्देश्य है पत्र लिखने का उस पर आते हैं। अब यहाँ पर हमने अपनी विषय वस्तु शुरू की। यही जो बीच का भाग होता है पत्र का, बताए थे ना 3 भाग होते हैं, है ना। एक में हम पता, दिन दिनांक, संबोधन, अभिवादन वगैरह लिखते हैं, फिर हम विषय वस्तु लिखते हैं, फिर पत्र का अंत करते हैं। तो विषय वस्तु जो है ये मुख्य भाग होता है। अब क्योंकि ये हमारा अनौपचारिक पत्र है, हम अपनों को पत्र लिख रहे हैं, हमारा उनसे व्यक्तिगत संबंध है पत्रों जिसको हम लिख रहे हैं,
तो उसमें हम अपनी दुख सुख की अपनी सारी बातें, कोई सलाह लेनी है, कोई सुझाव देना है, कोई हंसी मजाक की बात लिखनी है, तो वो भी हम इसमें लिखेंगे। तो विषय वस्तु जो है वो लंबी भी हो सकती है, ये पत्र लिखने वाले के ऊपर निर्भर करता है। वैसे भी जो हमारे अनौपचारिक पत्र होते हैं वो बंधन में तो होते नहीं, स्वतंत्र पत्र होते हैं, अभी आपको हमने बताया, यानी उनमें नियमों का विशेष पालन नहीं किया जाता, टू द पॉइंट नहीं लिखा जाता है ना इन पत्रों में, कि बिल्कुल जो बात हमें कहनी है बस वही लिखी और बात पत्र खत्म कर दिया, नहीं, क्योंकि इससे तो फिर अपनापन नहीं रहता ना। तो इसलिए तो ये जो हमारे विषय वस्तु है वो अलग अलग अनुच्छेदों में लिखी जा सकती है और हम लिखते भी हैं। फिर हम पत्र की समाप्ति करते हैं। तो जब हम पत्र की समाप्ति करते हैं तो अच्छा मैं पत्र बंद करता हूँ, ऐसा लिखने में थोड़ा अटपटा लगता है, तो लिखते हैं कि पत्र का उत्तर जल्दी देना है ना, और मैं पत्र की प्रतीक्षा करूँगा इस तरह से, या मैं पत्र की प्रतीक्षा कर रही हूँ, पत्र का उत्तर शीघ्र अति शीघ्र देना, जल्दी से जल्दी देना, ठीक है, और समय शेष में बाद में लिखूँगा, या मैं दूसरे पत्र में आपको और बातें लिखूँगा, या फिर आप इस तरह लिख सकते हैं कि ठीक है शेष हम मिलने पर बातें करेंगे, ये भी आप लिख सकते हैं। यानी पत्र का अंत भी जो है वो बड़े ही अपनेपन और आत्मीयता भरा होना चाहिए। उसके बाद प्रापक, यानी जो पत्र प्राप्त कर रहा है, और प्रेषक, ये बच्चों यहाँ मात्रा हमसे लगनी छूट गई है, प्रेषक का संबंध, यानी कौन किसको पत्र लिख रहा है। जो पत्र लिख रहा है वो लिखेगा अपना नाम, अब यहाँ पे आपकी या आपका, स्त्रीलिंग में यानी स्त्री लिख रही है तो आपकी, पुल्लिंग आपका, है ना, ठीक है। अब यहाँ पे पुत्र है, भाई है, बहन है, जो भी मान लीजिए बहन भाई को पत्र लिख रही है तो वो लिखेगी आपकी बहन, ठीक है। भाई बहन को पत्र लिख रहा है तो वो लिखेगा आपका भाई, ठीक है। आप अपनी माता जी को पत्र लिख रहे हैं तो आपका पुत्र, बेटी लिख रही है तो आपकी बेटी, है ना, पिताजी को पत्र लिख रहे हैं तो आपका बेटा, और बेटी लिख रही है तो आपकी बेटी, इस तरह से संबंध बताए जाते हैं। अब हमारी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है और हर प्रकार के पत्र लिखकर दिखाना संभव नहीं है। फिर से कह रहे हैं, पुस्तक में सब तरह के पत्र दिए गए हैं, आप उसमें विस्तृत रूप से पढ़ सकते हैं। हमने यहाँ एक पत्र आपको छोटा सा लिख कर दिखाया है। आप अपनी नई दुकान का उद्घाटन कर रहे हैं, एक निमंत्रण पत्र लिखिए। बुलाने के लिए आप पत्र लिख रहे हैं। निमंत्रण पत्र होता है जिसमें अपनी खुशी में हम शामिल करने के लिए दूसरों को बुलावा भेजते हैं, निमंत्रण भेजते हैं। अब ये पत्र दो प्रकार से लिखा जा सकता है। एक ये वाला प्रारूप है बिल्कुल, तो ये एक तरह से देखा जाए तो ये औपचारिकता निभाने के लिए हमने ये पत्र लिखा है, और इसी को हम अनौपचारिक रूप में भी लिख सकते हैं। तब हम जो है वो अलग तरीके से लिखेंगे। पहले हम ये देख लेते हैं, फिर उसके बारे में भी थोड़ा सा आपको बता देंगे। तो अब जैसे उद्घाटन कर रहे हैं तो भाई ईश्वर का नाम लेते ही हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे हमने लिखा है ओम गणेशाय नमः, ठीक है। ईश्वर की असीम कृपा से मैं, यानी जो पत्र लिख रहा है, गुप्ता बर्तन भंडार के नाम से, ये देखिए ये उसने अपनी दुकान का नाम रखा है, गुप्ता बर्तन भंडार के नाम से प्रताप कॉम्प्लेक्स, जगह भी तो बताएंगे ना, तभी तो पहुंचेंगे जो आपके अतिथि हैं जिनको आप पत्र लिख रहे हैं। मुख्य बाजार में एक नई दुकान का उद्घाटन कर रहा हूं, ये मैं है तो कर रहा हूं। इस शुभ अवसर पर आप, अब यहाँ पर आपको दिन और दिनांक लिखना है। अब जैसे आज हम लिख रहे हैं तो हम आज की तारीख लिख सकते हैं, आज का दिन लिख सकते हैं। आप जिस दिन परीक्षा देंगे उस दिन की तारीख और दिन लिखेंगे, ठीक है। दिन रविवार, प्रातः 10 बजे, सब परिवार सादर आमंत्रित हैं, ठीक है, सादर आमंत्रित हैं परिवार के साथ। सपरिवार नहीं लिखना है तो परिवार सहित भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। 10 बजे सब परिवार सादर आमंत्रित हैं।
विनीत यानी कौन बुला रहा है, कौन विनती कर रहा है आने के लिए, गुप्ता बंधु, गुप्ता बर्तन भंडार। ये पत्र हमारा है, निमंत्रण पत्र है, जो 2 तरीके से लिखा जाता है। अब मान लीजिए इसी को हम अनौपचारिक तरीके से लिखें, तो आप किसी मित्र को ही बुलाएंगे, तो फिर तब वैसे लिखेंगे कि प्रिय मित्र, नाम जो भी सप्रेम नमस्ते और मधुर मिलन, ठीक है, भाई कैसे हो, क्या हालचाल है, और मैं यहाँ पे ठीक हूँ, आपका पत्र बहुत दिनों से नहीं आया, ठीक है, मुझे बड़ी चिंता लगी हुई है आपकी। अब ये देखिए, इस तरह की जो बातें जब हम पत्र में लिखेंगे तो इसमें अपनापन आएगा, ठीक है। अब हमको निमंत्रण उसको देना है बुलाने के लिए, तब हम उसे कैसे लिखेंगे कि भाई आप तो जानते ही हो मैं बहुत दिनों से एक बर्तन भंडार या बर्तनों की दुकान खोलना चाह रहा था, तो आज वो शुभ घड़ी आ गई है और मैंने जो है एक बर्तन भंडार या बर्तन की दुकान जो है वो खोलने का निश्चित कर लिया है और आप उसमें सादर आमंत्रित हैं। और ये जो मैं बहुत जल्द ही इसका उद्घाटन कर रहा हूँ, तो इसमें जो हमारी इस तरह के पत्र होते हैं, इनमें आपको कब है, कितने बजे है और कहाँ पर है, ये स्पष्ट रूप से बताना होता है कि मित्र जो मैं ये बर्तन भंडार का उद्घाटन कर रहा हूँ, ये तारीख। इसमें एक बात आपको खास विशेष ध्यान रखनी है कि जब हम पत्र के द्वारा इस तरह किसी को बुलाते हैं, निमंत्रण देते हैं, तो जिस तारीख को आप पत्र लिख रहे हैं उससे से कम आगे की 15 दिन की तारीख लिखना चाहिए, क्योंकि आपका पत्र उस तक पहुंचेगा, वो पढ़ेगा, आने की तैयारी करेगा और फिर वो आएगा। मान लीजिए 2 दिन पहले पत्र लिख रहे हैं तो पत्र ही 4 दिन बाद मिलेगा, तो फिर कैसे आएगा वो, ठीक है। तो तारीख का थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना पड़ता है, दिनांक का इसमें ध्यान रखना पड़ता है। अब मान लीजिए जैसे हम आज पत्र लिख रहे हैं, ठीक है, तो आज की जो तारीख है 13 तारीख, उससे कम 15 दिन का आप आगे का समय दीजिए, तो 28-29 तारीख आप उसमें लिखेंगे, ठीक है, कि भाई मैं 30 अगस्त को जो है वो दुकान का उद्घाटन है, सुबह 10 बजे है, पहले हवन होगा, जो भी आप उसमें कार्यक्रम आपका है वो आप बताएंगे कि पहले हवन होगा, उसके बाद फिर फीता काटा जाएगा और मैंने उद्घाटन करने के लिए किसको बुलाया है, बुला लेते हैं ना फीता वीता काटने के लिए किसी को, तो उसका भी नाम लिख सकते हैं कि उसको बुलाया है। और उसके बाद फिर आपको सपरिवार मतलब जरूर पहुंचना है, यहाँ आपको दबाव डालना है, तभी तो अपनापन लगेगा, कि ये नहीं कि भाई तुम आ जाना अगर तुम्हें टाइम मिले, ये नहीं लिखना है, तो आपको पहुंचना अनिवार्य है। तो भाई आज से ही तैयारी शुरू कर दो, और ताकि आप समय से यहाँ पहुँच जाओ। बल्कि मित्र मैं तो कहूँगा, आप इस तरह लिख सकते हैं, देखिए कितना अपनापन आ रहा है, मित्र मैं तो कहूँगा कि आप थोड़े दिन पहले ही आओ ताकि आप मेरी कुछ मदद भी कर सको, ठीक है। और जब आपके साथ मैं इसका उद्घाटन करूंगा, जब आप होंगे, आपकी मौजूदगी में ये मेरी दुकान का उद्घाटन होगा, तो मेरी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहेगा। आप इस तरह की बातें कर सकते हैं। जरूरी नहीं है जो हम बता रहे हैं या जो हमने लिखा है आप वर्ड टू वर्ड यही लिखें, हमने तो आपको एक तरीका बताया है कि इस तरह से हम पत्र लिख सकते हैं। भाषा उसमें आपकी हो सकती है, वाक्य उसमें आपके हो सकते हैं, लेकिन इस तरह के पत्रों में जो खास बात है वो ये है कि कौन से दिन, किस समय, कहाँ पर हो रहा है उद्घाटन, और ये जो उद्घाटन हो रहा है अगर किसी से आप करवा रहे हैं तो उसका भी नाम लिख सकते हैं कि उससे करवा रहे हैं, और किस तारीख को हो रहा है ये इसमें जरूर पता होना चाहिए, स्पष्ट रूप से होना चाहिए। तो आशा हम करते हैं कि आपको ये पत्र समझ में आ गए होंगे। एक बार बिल्कुल शॉर्ट में आपको बताते हैं। पत्र कागज पर लिखा हुआ एक संदेश होता है। कागज के माध्यम से जब हम सूचना, संदेश, उद्देश्य या जो भी हमारा विषय है उसका आदान प्रदान करते हैं तो ये पत्र लेखन कहलाता है। पत्र मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, एक औपचारिक और एक अनौपचारिक। बाकी जितने भी विषय होते हैं वो इन्हीं के अंतर्गत आते हैं। जो हमारा औपचारिक पत्र होता है उसमें हम अभिवादन नहीं लिखते और विषय लिखकर जो हमारी विषय वस्तु है
उसको अलग से इंगित करते हैं। ये पत्र बहुत संक्षिप्त होते हैं और बिल्कुल बंधी हुई लैंग्वेज में होते हैं, यानी बंधी हुई भाषा इनकी होती है। इनमें अनावश्यक शब्द नहीं होते, अनावश्यक बातें नहीं होती, क्योंकि जिसको पत्र लिखे जाते हैं और जो पत्र लिख रहा है उनका आपसी निजी संबंध, कोई भी व्यक्तिगत संबंध नहीं होता। जो हमारे औपचारिक पत्र होते हैं इनमें आत्मीयता होनी चाहिए, अपनापन होना चाहिए। ये हम अपने रिश्तेदारों को लिखते हैं, अपने मित्रों को लिखते हैं, उनको लिखते हैं जिनसे हमारा व्यक्तिगत संबंध होता है, हमारा निजी संबंध होता है। इन पत्रों में अभिवादन लिखना अनिवार्य होता है, जरूरी लिखना चाहिए अनिवार्य। और ये जो हमारा अभिवादन है ये अलग अलग रिश्तों के अनुसार लिखे जाते हैं, संबोधन होता है और इसमें विषय को अलग से इंगित नहीं करते। बाद में इसमें औपचारिकता नहीं निभाई जाती, यानी आपका बहुत बहुत आभार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे शब्द इसमें कम लिखे जाते हैं। आभार पत्र अलग से होते हैं, उनमें लिखते हैं, लेकिन इनमें नहीं लिखते। अंत जो करते हैं वो जितने भी घर के सदस्य होते हैं उनको प्रणाम, आशीर्वाद, प्यार, प्रेम देकर इनको हम बंद करते हैं, इनका पत्र का अंत करते हैं। और दो एक वाक्य ऐसे होते हैं जो सभी पत्रों में लिखे जाते हैं, जैसे मैं आपके पत्र का इंतज़ार करूँगा, पत्र का उत्तर शीघ्र देना। इस तरह से हम इन पत्रों को बंद करते हैं। और जो हमारे ध्यान रखने वाली बात है ये, जो हमारे अनौपचारिक पत्र होते हैं उनको कभी भी हम मैं तुम्हें या तुझे ये पत्र इसलिए लिख रहा हूँ से शुरुआत नहीं करते। आशा करते हैं आपको पत्रों का अंतर भी पता चल गया होगा और पत्र आपको समझ भी आ गए होंगे। बाकी विस्तृत रूप से आप पुस्तक में पढ़ेंगे ही। अब हम आपसे इजाज़त चाहेंगे, मिलेंगे एक नई वीडियो में। जब तक हमारी नई वीडियो आती है तब तक के लिए अर्चना सिंह को दीजिए अनुमति। नमस्कार।